हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं अर्चना आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने अपनी एक नई प्रेजेंटेशन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं अभी, तो नवरात्रि में जो है आज माँ के 7वें रूप का हम लोग पूजन करते हैं। तो जो माँ का 7वां रूप है उस माँ का नाम है कालरात्रि माँ कालरात्रि। तो जो माँ कालरात्रि है उनका जो रूप है ना, बहुत ही रौद्र रूप है और इनका जो वर्ण है पूर्णतः श्याम है और बाल पूरे बिखरे हुए हैं और इनकी आँखों से ज्वाला बहती रहती है, ज्वाला निकलती रहती है और जो इनके गले में माला है वो बिजली के समान चमकती है। तो ये इनका स्वरूप है, इनका बहुत ही भयानक रूप है, बहुत भयानक रूप है। और इस रूप का उन्होंने लिया था क्यों? शत्रुओं का विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। तो इसी को मैं अपने पंक्तियों में लिख रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे ही और भी कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली जिसके साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए। तो मैं अपनी इस कविता को माँ कालरात्रि माँ को समर्पित कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं माता को शीश नवाती हूँ और उनके मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब सुनिए मेरे द्वारा लिखी पंक्तियाँ, जो कि मैंने माँ कालरात्रि के रूप का वर्णन करते हुए लिखा है। तो अब सुनिए ध्यान से मेरी कविता। नवरात्रि के 7वें रूप की मैं वर्णन करती हूँ। नवरात्रि के 7वें रूप की मैं वर्णन करती हूँ। आज के दिन मैं माँ कालरात्रि को ध्याती हूँ। आज के दिन मैं माँ कालरात्रि को ध्याती हूँ। कालरात्रि माँ के रौद्र रूप का दर्शन कराती हूँ। कालरात्रि माँ के रौद्र रूप का दर्शन कराती हूँ। असुर नाशिनी शत्रु नाशिनी की महिमा बताती हूँ। असुर नाशिनी शत्रु नाशिनी की महिमा बताती हूँ। कालरात्रि माता का श्याम वर्ण है रूप। कालरात्रि माता का श्याम वर्ण है रूप। माँ ने धरा असुर विनाश के लिए भयंकर रूप। माँ ने धरा असुर विनाश के लिए भयंकर रूप। जन्मा था एक उत्पाती रक्तबीज शैतान। जन्मा था एक उत्पाती रक्तबीज शैतान। अपने बल और शक्ति पर उसे बड़ा था अभिमान। अपने बल और शक्ति पर उसे था बड़ा अभिमान। रक्तबीज का लहू जब जमीन पर था गिरता। रक्तबीज का लहू जब जमीन पर था गिरता। उस लहू से नया रक्तबीज था बनता। उस लहू से नया रक्तबीज था बनता। रक्तबीज का माँ पार्वती कर सकती थी नाश। रक्तबीज का माँ पार्वती ही कर सकती थी नाश। माँ पार्वती ने धरा रौद्र रूप करने चली उसका विनाश। माँ पार्वती ने धरा रौद्र रूप करने चली उसका विनाश। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के गले पर किया आघात। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के गले पर किया आघात। माँ ने रक्तबीज के सारे लहू का किया था रक्तपान। माँ ने रक्तबीज के सारे लहू का किया था रक्तपान। माँ कालरात्रि करती अर्चना आपका गुणगान। माँ कालरात्रि करती अर्चना आपका गुणगान। अर्जी लगाऊं मैं कर चूर चूर मेरे सारे शत्रु का अभिमान। अर्जी लगाऊं मैं कर चूर चूर मेरे सारे शत्रु का अभिमान। इसे पंक्ति के साथ मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आगे और भी बहुत सारी कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कैसी लगी आप कमेंट के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। नवरात्रि अच्छे से मनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, गिविंग मी वेरी योर प्रेशियस टाइम। अपने बहुत कीमती समय को देकर मेरी इस कविता को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय चैनल।